हम उन परिस्थितियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जिन परिस्थितियों में कार्य का मान धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। आइए ऐसे चित्र की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई पिंड है वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो उसकी विस्थापन दिशा क्या होगी, पृथ्वी की तरफ होगी। और पृथ्वी का जो गुरुत्व बल लग रहा है वो भी क्या है, उसी दिशा में। तो किया गया कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, यानी F/S। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी लगने वाले बल और वस्तु के विस्थापन की दिशा अगर समान ही है तो उस स्थिति में कार्य का मान आएगा धनात्मक। अगर हम क्या करें, किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंकें तो उस स्थिति में इनमें से एक को हमें ऋणात्मक मानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ऋणात्मक मान लिया है विस्थापन को, क्योंकि दोनों दिशा विपरीत है। तो हम जो बल की दिशा को धनात्मक लेके चल रहे हैं और विस्थापन उसकी विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ऋणात्मक ले लिया है, -S ले लिया। तो इस स्थिति में हमारे पास कार्य क्या आ गया, -Fs, यानी यहाँ पे कार्य है ऋणात्मक। और अगर कोई वस्तु धरती पर रखी हुई है तो उस पर गुरुत्व बल लग रहा है नीचे दिशा में, लेकिन वस्तु का विस्थापन क्या है, शून्य। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर F/0, यानी बराबर क्या आ जाएगा, शून्य। इन तीन परिस्थितियों में हम बता सकते हैं कि कब कार्य का मान धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा। जब विस्थापन और बल की दिशा समान होगी तब कार्य धनात्मक, जब लगने वाले बल और विस्थापन दिशा एक दूसरे के विपरीत है तब कार्य ऋणात्मक, और जब किसी वस्तु बल लग रहा है लेकिन वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा।